इस कदर आशिकी का इस कदर आशिकी का असर छोड़ जाएंगे, इस कदर आशिकी का असर छोड़ जाएंगे, तेरे चेहरे पे अपनी नज़र छोड़ जाएंगे। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपनी YouTube चैनल साइंस वाले धीरेन्द्र सर में स्वागत है। नेक्स्ट क्लास में या लास्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट क्लास नहीं, लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में हमने स्टडी किया था कि जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, ये दो पार्ट्स हमने स्टडी किया था। एक पार्ट्स होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और एक होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हमने अनेक नाम याद किया हुआ था, जिसमें से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक नाम था स्टामेन। स्टामेन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ था। फिलामेंट था, एंथर था, पोलन ग्रेन था और मेल गिमेट्स था। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमने पिस्टिल, उसका नाम याद किया हुआ था। पिस्टिल के 6 पार्ट थे। पहला क्या था? स्टिग्मा, स्टाइल, पोलन ट्यूब, ओवरी, एग, पोलन ग्रेन्स, सॉरी एग हो गया। एग के बाद आपका आया था पोलर न्यूक्लियाई था। ये हमारे कुल 6 पार्ट्स हो गए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम इन सब का जो यूज होता है, यूज करके प्लांट रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, फ्लावर के बीच में रिप्रोडक्शन होता कैसे है, उसके शुरुआत से लेकर के अंतिम तक सीखने का प्रयास करते हैं। जिसमें से जब रिप्रोडक्शन फ्लावर में शुरू होता है, उसमें पहला जो टाइप होता है या जो पहला शुरुआत होता है, उसे हम बोलते हैं पॉलिनेशन। तो क्वेश्चन पहले पूछ लेता है, व्हाट इज पॉलिनेशन? टेल मी व्हाट इज पॉलिनेशन। तो इसकी जो डिफिनीशन होती है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। पोलन ग्रेन का एंथर में से निकल करके स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। अब ध्यान समझिए, जब फूल बड़ा होता है, कली में से निकलता है, तो कली में से निकलने के बाद उसका जो एंथर होता है तुरंत मैच्योर नहीं होता है, और उसका ना तो स्टिग्मा तुरंत मैच्योर हो जाता है कि स्टिग्मा निकली तुरंत खुल गई, तुरंत खुलने के बाद एंथर में से पोलन ग्रेन स्टिग्मा घुस गया हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा सोच लीजिए, अगर ऐसा होता तो छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तो छोटी सी बच्ची रहती है और छोटा सा बच्चा रहता है, दोनों का शादी विवाह कर दो, तुरंत नए बच्चे पैदा कर देंगे। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। उसका एक टाइम आता है, छोटी बच्ची पैदा होती है, पैदा होने के बाद उसको मैच्योर होने में 13 से 14 साल लग जाते हैं। जब वो बच्ची मैच्योर होती है तो उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आते हैं, उसके बाद वो रिप्रोडक्शन के लिए प्रिपेयर होना शुरू होती है। इसी तरह से लड़के में भी होता है, छोटा बच्चा रहता है, तुरंत उसके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक्टिव नहीं हो जाते हैं, मैच्योर नहीं हो पाते हैं, तो उसको मैच्योर होने में, एक्टिव होने में टाइम लगता है। उसी तरह से फूल के भी जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, इन दोनों को बड़ा होना होता है और उसके बाद उनको मैच्योर होना होता है। लेकिन इसमें खूबी क्या होती है कि जैसे जैसे इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मैच्योर होता है, वैसे वैसे इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी मैच्योर होना शुरू हो जाता है। तो जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये एंथर मैच्योर होता है, तो ये एंथर क्या हो जाता है? खुल जाता है। इसमें करोड़ों पोलन ग्रेन पाए जाते हैं, और जब ये एंथर खुलता है तो उसी के साथ साथ ये जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा भी क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। तो जब एंथर खुलता है तो ए भी ओपन हो जाता है। लेकिन ओपन होने के बाद क्या करता है? ये स्टिग्मा वेट करता है कि इसमें कोई पोलन ग्रेन आए और इसका कोई ना कोई आगे का प्रोसेस शुरू हो। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पॉलिनेशन क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनेशन, तो इसकी डिफिनीशन होती है कि किसी पोलन ग्रेन का एंथर में से निकल करके स्टिग्मा तक पहुंच जाना। खाली यहां तक पोलन ग्रेन अगर स्टिग्मा तक आ गया तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? परागण बोलते हैं। फिर समझिए, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर में से पोलन ग्रेन को निकल करके स्टिग्मा तक पहुंच जाना ही क्या कहलाता है? आपका पॉलिनेशन कहलाता है। और ये जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, ये पॉलिनेशन की प्रोसेस 2 प्रकार की होती है। यहां से पोलन ग्रेन जब यहां तक आएगा तो ये 2 तरह का होता है। 2 तरह का कैसे होता है? जैसे मान लो एक फूल है, एक ही फूल है, इस एक फूल का ही ये फीमेल है, ये फीमेल वाला पार्ट हो गया, और ये कौन सा पार्ट हो गया? ये मेल वाला पार्ट हो गया। इसी फूल का मेल वाला एंथर का पोलन ग्रेन अगर इसी फूल के स्टिग्मा में जा करके पहुंच जाता है, स्टिग्मा तक पहुंच जाता है, तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्योंकि इसी फूल का पोलन ग्रेन इसी फूल के स्टिग्मा तक पहुंचा है, तो पॉलिनेशन तो हुआ, लेकिन वो कौन सा पॉलिनेशन हुआ? सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। लेकिन अगर इस फूल का पोलन ग्रेन ये अगर किसी कारणवश छटक करके दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंच गया तो भी तो पॉलिनेशन होगा, क्योंकि डिफिनीशन है पॉलिनेशन की कि पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुंचना ही क्या कहलाएगा? पॉलिनेशन कहलाएगा। अब वो चाहे अपने स्टिग्मा तक पहुंचे चाहे दूसरे स्टिग्मा तक पहुंचे, अगर अपने वाले स्टिग्मा तक पहुंचता है तो वो क्या कहलाता है?
सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है, और दूसरके वाले तक पहुंच गया तो उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सिंपल शब्दों में समझिए कि ये सब कुछ इंसानों के साथ भी होता है। अगर शादी ब्याह करते हैं, अपनी वाली के साथ हमेशा रहते हैं, रिलेशन में रहते हैं, तो वो कहलाता है सेल्फ रिलेशन, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। और दूसरकी वाली के साथ जा करके अगर रिप्रोडक्शन या कोई प्रोसेस कर लेते हैं तो उस प्रकार की पॉलिनेशन को क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। समझ में आ गया ना? अब समझ में आ गया होगा। तो यही बात इसमें फूलों में भी होती है। क्या होता है, अगर एंथर में से पॉलन ग्रेन निकल करके कहाँ चला जाता है, स्टिग्मा तक चला जाता है, तो ये पॉलिनेशन तो है, लेकिन एक ही फूल के एंथर का पॉलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा तक जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। लेकिन इस फूल का पॉलन ग्रेन निकल के किसी दूसरे फूल के पॉलन ग्रेन में चला जाता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जो पॉलिनेशन होता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। लेकिन आप सोचेंगे कि ये जो फूल का, दिमाग में आ रहा होगा कि ये जो फूल के अंदर का, एंथर के अंदर का जो पॉलन ग्रेन है, ये स्टिग्मा तक जाता कैसे? इसके पास दिमाग तो है नहीं कि भैया हम मैच्योर हो गए हैं, स्टिग्मा भी मैच्योर हो गई है, चलो आराम से निकल के और हम स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। भगवान ने इनको दिमाग तो दिया नहीं है, तो फिर ये कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? ये तो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता तो दोनों दूर दूर रहते हैं, एक पेड़ यहाँ रहता है, एक फ्लावर यहाँ रहता है, एक फ्लावर 2-3 फीट की दूरी पे रहता है। तो जिस मेल वाले में खाली एंथर होता है, पॉलन ग्रेन होता है, और फीमेल वाले में स्टिग्मा होता है, दोनों बहुत दूर दूर होते हैं। तो इनका रिप्रोडक्शन कैसे हो पाता है, आखिर इनका पॉलिनेशन कैसे हो पाता है? वहां के दूसरे फूल के एंथर का, एक फूल है जैसे हमने बताया था यूनिसेक्सुअल फ्लावर में, ये वाला एक फूल में अलग में रहता है और ये वाला अलग फूल में रहती है, तो फिर दोनों के बीच में पॉलिनेशन कैसे होता है? तो इन सब के बारे में समझने के लिए आपको यहाँ समझना पड़ेगा कि डिफरेंट मोड ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के विभिन्न प्रकार होते हैं। इनको करने के लिए बहुत सारे एजेंट इन्वॉल्व होते हैं। वो जो एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, उन्हीं एजेंट को यहाँ पे समझना है। तो ये जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, सबसे पहली जो प्रोसेस होती है, इनको प्रोसेस पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक लाने के लिए सबसे पहला जो सहयोग करता है वो करती है हवा। हवा क्या करती है, जब एंथर खुलता है तो इसके अंदर करोड़ों पॉलन ग्रेन होते हैं, और पॉलिनेशन करने के लिए केवल एक ही पॉलन ग्रेन काफी होता है, स्टिग्मा तक पहुंच जाए काम चल जाता है। तो जब एंथर खुलता है तो हवा आती है, इसको हिला देती है। जब हिलाती है तो इसको बहुत सारे जितने भी इसके अंदर के पॉलन ग्रेन होते हैं सब उड़ जाते हैं, छितरा जाते हैं, इसे फैल जाते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं। और जब हवा में उड़ते हैं तो एक आध उड़ता उड़ता क्या हो जाता है, इसके ऊपर आ जाता है, और जैसे इसके ऊपर आता है स्टिग्मा उसको क्या कर लेती है, कैच कर लेती है, और उसके बाद अपना प्रोसेस आगे की शुरू कर देती है। तो एक तो हो जाता है कि हवा के द्वारा, हवा इनको झकझोर के हिला के, ढेर सारे पॉलन एंथर होते हैं, सारे के सारे एंथर खुल जाते हैं, और हवा जब इनको हिलाती है तो ज्यादातर जो पॉलिनेशन होता है, लगभग 90% पॉलिनेशन, 90 नहीं का 60% कह सकते हैं, लगभग 60% पॉलिनेशन हवा के द्वारा हो जाता है। बचता जो ज्यादा से ज्यादा पॉलिनेशन बचता है, उसके बाद इंसेक्ट कंप्लीट कर देते हैं। अब कहेंगे इंसेक्ट क्या करते हैं, समझिए क्या करते हैं। जब ये एंथर खुलता है तो आप देखते होंगे फूल में बहुत सारे पेटल्स होते हैं। ये जो पेटल्स रंग बिरंगे होते हैं, रंग बिरंगे पेटल्स क्या करते हैं, इतने रंग बिरंगे होते हैं, इतने अट्रैक्टिव होते हैं कि इनको कीड़े देख करके अट्रैक्ट हो जाते हैं। सोचते हैं देखो कितना सुंदर लग रहा है, चलो कहीं से मजा ले। तो कीड़े जा करके उन पर क्या करते हैं, मजा लेने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, और इनके अंदर इतनी अच्छी महक होती है, कुछ ही महक में खो जाते हैं बेचारे, मस्त हो जाते हैं। ये आप लोगों के साथ भी होता है। लिपस्टिक उपिस्टिक लगा करके हाई 4 बार ऐसे धड़का करके ऐसे कहीं के कर दिया जाता है, जानते होंगे, ये सब पे मत जाना, बहुत खराब चीज़ होता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं, इनसे क्या होता है, अट्रैक्शन आता है, और जब आदमी अट्रैक्ट होकर के उनके पास जाता है तो उनके अंदर एक अलग ही महक में खो जाता है, सारी दुनिया भुला जाता है, उन्हीं में रह जाता है। बाकी क्या करने के लिए हम धरती पे पैदा हुए, हमारा गोल क्या है, सारा मकसद खत्म हो जाता है। इसलिए इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, देखे होंगे भाई लड़कियां सारा बात बांध लेंगी, लेकिन दूर वाले ऐसे छोड़ देती हैं, उसको ऐसे करती हैं ताकि देखे तो कोई अट्रैक्ट हो उसके पीछे। तो इन सब चीज़ों से बच के रहना हम लोगों को, क्योंकि आप अच्छे तरह से जानते होंगे, अगर बाज की तरह उड़ान भरना है ना, अगर आप चाहते हैं कि बाज की तरह उड़ान भरे तो इन तितलियों का सहारा छोड़ना पड़ेगा, तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। इसलिए आगे बढ़ने के लिए हमें इन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए। देखिए कीड़े क्या करते हैं, रंग बिरंगे फूलों को देख के अट्रैक्ट हो जाते हैं, सोचते हैं अच्छा चीज़ है, चलो देखते हैं कहाँ है, वहाँ पे आज पहुँचते हैं तो महक बहुत सुंदर आती है, उसी में खो जाते हैं। और खोने के बाद क्या होता है, इस पर एक आध बार उनका पैर लग जाता है, शरीर लग जाता है, तो ये पॉलन ग्रेन उनके पैर में चिपक जाता है।
और जो पैर में चिपक जाता है या शरीर में चिपक जाता है, फिर एक आध बार घूमते मंडराते हुए इस पे आके बैठ जाते हैं। जैसे इस पे पहुंचते हैं, पॉलन ग्रेन को ये क्या कर लेता है, खींच लेती है स्टिग्मा, और खींच करके अपने अंदर आगे की प्रोसेस शुरू कर देती है। तो कुछ प्रोसेस जो बचा खुचा वो कौन पूरा कर देता है, इंसेक्ट पूरा कर देते हैं। उसके बाद बचा क्या, एनिमल्स। कुछ एनिमल्स भी होते हैं, जैसे हम भी एनिमल्स की श्रेणी में आते हैं। हम क्या करते हैं, अगर हमको पता है कि हमारे घर में कोई करेला लगा हुआ है, उसके अंदर ये वाले फूल है, उसमें सब्जी नहीं लग रही है, तो हम क्या करते हैं, उसका एक ही पॉलन ग्रेन तोड़ लेते हैं। पॉलन ग्रेन तोड़ करके फूल के स्टिग्मा में हम खुद उसका पॉलिनेशन करा देते हैं। ऐसा करने से अगर आपके प्लांट में फल नहीं आ रहे हैं, सब्जी नहीं आ रही है, तो पॉलिनेशन आप खुद से करा देंगे अपने हाथ से, तो वो क्या हो जाता है, बाय एनिमल्स हो जाता है। किसी जानवर शरीर में रगड़ देता है, उसकी वजह से हो जाता है, भैंस वैसे जाके अखड़ देती हैं, तो यह हो जाता है, तो ये बाय एनिमल्स हो जाता है। उसके बाद जो चौथा नंबर पॉइंट होता है, बाय वाटर। कुछ प्लांट में जो होता है पॉलिनेशन हवा से नहीं हो पाता है, इंसेक्ट से नहीं हो पाता है, एनिमल से नहीं हो पाता, तो किससे हो जाता है, वाटर के हो जाता है, के थ्रू हो जाता है। अब ये ज़्यादातर पॉलिनेशन जो प्लांट वाटर में पाए जाते हैं, उनके अंदर जो पॉलिनेशन होता है ये वाटर के अंदर होता है। ये नॉर्मल प्लांट में भी हो जाता है। जैसे मान लो एक कोई प्लांट पेड़ है, उस पेड़ में क्या है, एक फूल ऊपर है, एक फूल नीचे है। ऊपर वाले फूल में पॉलन ग्रेन स्टिग्मा दोनों है, और नीचे वाले फूल में भी पॉलन ग्रेन स्टिग्मा दोनों है। इस फूल का जो नीचे वाला फूल है, इसके पॉलन ग्रेन, इसका जो पॉलन ग्रेन है, इसका एंथर या पॉलन ग्रेन, एंथर का पॉलन ग्रेन इसके स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो क्या हो जाता है, ऊपर से खूब तेज बारिश होती है, बारिश होने के बाद ऊपरा वाला जो फुलवा होता है, उस फूल में जो पॉलन ग्रेन था, उसका पॉलन ग्रेन पानी में भीग करके बस स्टिग्मा चुई जाता है। समझ पा रहे हैं? तो ऐसी स्थिति में भी क्या हो जाता है, वाटर के थ्रू बरसात में पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है। अब ध्यान समझिए, जब विंड के थ्रू पॉलिनेशन होती है तो इसको बोलते हैं हवा के द्वारा पॉलिनेशन, और इस प्रोसेस को एक नया नाम देते हैं, साइंस का नाम देते हैं एनिमोफिली बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। याद रखिएगा, एनिमोफिली। जो फिर से समझिए, व्हाट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। किसी पॉलन ग्रेन का एंथर में से निकल करके स्टिग्मा तक केवल पहुंच जाना ही क्या कहलाता है, पॉलिनेशन कहलाता है। और जो पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है ये दो प्रकार की होती है। अगर एक फूल के एंथर का पॉलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा तक पहुंच गया तो अपने ही वाले में गया, अपने वाले को सेल्फ बोलते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, स्व परागण बोलते हैं। और जब एक फूल के एंथर का पॉलन ग्रेन किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंच गया तो ये अपने फूल में से निकल के दूसरे फूल में चला गया, तो पार कर गया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं या पर परागण बोलते हैं। दूसरे के साथ जाकर के इसने पॉलिनेशन कर लिया। अब ये पॉलिनेशन होने के लिए कौन हेल्प करता है, नेचर हेल्प करती है। नेचर किसको चूज करती है, डिफरेंट टाइप्स के एजेंट्स को चूज करती है। ये जो एजेंट्स होते हैं इसमें सबसे पहला एजेंट्स कौन होता है, हवा। हवा आती है, झकझोर करके पॉलन ग्रेन को उड़ा के स्टिग्मा तक पहुंचा देती है, पहला ये हो जाती है। दूसरा इंसेक्ट क्या होते हैं, ये जो इनके फूलों में चारों तरफ पेटल्स लगे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, इनको अट्रैक्ट कर लेते हैं और अपना गंध से इनको क्या करते हैं, अपने ऊपर मड़राते रहते हैं, अपनी चारों तरफ से बाहर जाने नहीं देते हैं। वो कीड़े आकर के एंथर पे बैठते हैं, अपने शरीर में लपेट लेते हैं, खूब लपेट लेते हैं पॉलन ग्रेन को, और ले जाके स्टिग्मा पे एक आध बार बैठ जाते हैं। तो स्टिग्मा उसमें से एक पॉलन ग्रेन को क्या कर लेती है, अट्रैक्ट कर लेती है या खींच लेती है, तो इंसेक्ट के द्वारा हो जाता है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है एनिमल्स के द्वारा। एनिमल में हम खुद आते हैं, जानवर आते हैं, क्या करते हैं, अपने हाथों से पकड़ के एक दूसरे में कराते चले जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है आपका बाई एनिमल्स हो जाता है। वाटर के द्वारा क्या होता है, जो प्लांट वाटर में पाए जाते हैं उनमें जो पॉलिनेशन होता है, वाटर में बह करके पॉलन ग्रेन पानी में तैर करके दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं, तो ये वाटर के द्वारा होता है। या कोई फूल ऊपर है, एक फूल नीचे है, बारिश हो रही है, ऊपर का पॉलन ग्रेन पानी के साथ घुल करके किसमें आ जाता है, स्टिग्मा तक आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी क्या हो जाता है, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो जाता है। ये सब रेयर केस में होता है, मेनली इंसेक्ट यूज होते हैं और ये विंड का इस्तेमाल किया जाता है। यही दोनों मिलकर के ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिनेशन प्लांट्स में या फ्लावर में करवा देते हैं। अब जब ये विंड वाला पॉलिनेशन होता है इसको साइंटिफिक रूप में हम बोलते हैं एनिमोफिली, और इंसेक्ट द्वारा जो होता है एंटोमोनोफिली बोलते हैं। ये विंड्स के द्वारा होता है, और इंसेक्ट्स के द्वारा होता है, और एनिमल के द्वारा जो होता है, एनिमल जू होता है तो जू फिली बोलते हैं। सब में फिली लगा हुआ, देखो फिली यहाँ विंड में एनिमोफिली, इंसेक्ट्स में एंटोमोनोफिली लगा हुआ है, और एनिमल्स में जू फिली लगा हुआ है। वाटर में हाइड्रो, वाटर वाली बात जाओ कि वहाँ हाइड्रो लग जाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोफिली लगा हुआ है। तो ये नाम याद रखिएगा, एक कंपटीशन में पूछा जाता है,
कि जो एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, हवा वाला जो एजेंट होता है पॉलिनेशन कराता है, उसको साइंटिफिक रूप में क्या कहते हैं, तो ये पूछ लेगा। तो आप लोग इसको क्या करिएगा, एनिमोफिली लगा के चले आइएगा। तो आज हमने आपका पॉलिनेशन वाला प्रोसेस शुरू कर दिया, यानी कि यहाँ से जब पॉलन ग्रेन यहाँ तक आता है तो हमारा पॉलिनेशन कहलाता है। ये दो तरह से हो सकता है, अपने में जा सकता है, किसी दूसरे में जा सकता है। अपने में जाएगा तो सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरे स्टिग्मा के पास जाएगा तो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। अब यहाँ से जब आगे बढ़ता है तो ये प्रोसेस जो होती है उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और एक ही वीडियो में एक से ज़्यादा टॉपिक हम पढ़ाते ही नहीं हैं, ना ही हम क्लास में कभी पढ़ाते हैं और ना ही हम अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ाते हैं। ये हमारी चाहे कमी कहिए चाहे ये हमारी खूबी कहिए, एक क्लास में एक ही टॉपिक को हम कंसीडर करते हैं, पढ़ाते हैं। इसलिए आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ। अगला टॉपिक अगले एपिसोड में या अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और उसका नाम क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।